अगर हम पौधे बेचने वाले कंपनियों का सुन करके 5x5 लगाएंगे तो केला केवल दुबई तक जाएगा या ईरान तक जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं। बड़वानी में वो पोटेंशियल है कि यहाँ बनाना का बिजनेस हब बन सकता है। नर्मदा बेल्ट है, फार्मर है, खेती करने को तैयार है और खेती नेक्स्ट लेवल पर ले जाने को तैयार है कि अगर हम सीख जाएं तो हम अलग काम कर सकते हैं। आप सब ऑलरेडी खेती कर ही रहे हैं। बड़वानी, खेतिया, शाहदा, नंदुरबार, ये जो 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज है, यहाँ पर केला बहुत अच्छा हो रहा है, व्यापारी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मोटी बात आप लोगों को समझना है कि भारत के बाहर केला खराब हो रहा है। ये अभी आपको 3-4 साल से ये समझ में आ रहा होगा कि भारत के बाहर केला खराब हो रहा है तो भारत के अंदर केले का रेट बढ़ रहा है, डोमेस्टिक में भी और एक्सपोर्ट में भी। इसके लिए 2-3 चरणों का काम करना बहुत जरूरी है। पौधा किसी कंपनी का भी हो, गाइडलाइन किसी की भी हम ले रहे हो, पैसा हमारे जेब में कम या ज्यादा हो सकता है, वो मैटर सेकेंडरी है, पर पौधे का ग्राफ और फल आने के बाद फ्रूट केयर, ये 2 चीजें अगर हमने अडॉप्ट कर ली तो हम बड़वानी का केला किसी भी देश में पहुंचा सकते हैं। अभी आप सुबह से बैठे हैं और इतनी बातें आपने सुनी हैं कि बड़वानी के केले के लिए हमें कुछ थोड़ी सी चीजों को और फाइन ट्यून करना पड़ेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए जस्ट पिछले सत्र में जिन जिन किसानों के यहाँ फ्लावर आया, जो मेरे साथ जुड़ रहे थे, उनको फ्रूट केयर का मटेरियल भी बांटा। किसान की मानसिकता कहीं ना कहीं वीक होती है। अगर 3 रुपए किलो है तो बलराम भाई बचा लो, 20 रुपए किलो है मैं खुद ही शेर हूं, मुझे कोई किसी की आवश्यकता नहीं है तो आज 20 रुपए किलो का रेट है, बट फ्रूट केयर आपने किया है तो वो अच्छी बात है। बहुत सारे फार्मर बोलते हैं कि मेरे पड़ोस वाले का भी उसी रेट में जा रहा है और मेरा उसी रेट में जा रहा है। इसके लिए हमें मिलकर के काम करना पड़ेगा। फ्रूट केयर में 2-3 व्यवस्थाएं बहुत आवश्यक है। बीआई, पंजे कम और बंच कवर, और जिधर से सूर्य है उस तरफ से न्यूज़पेपर अंदर लगाना पड़ेगा बंच के ऊपर। इसके पीछे अगर मैं जाऊं तो आपको ग्राफ पर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे केले का ग्राफ क्या होना चाहिए, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए। सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम पौधे बेचने वाले कंपनियों का सुन करके 5x5 लगाएंगे तो केला केवल दुबई तक जाएगा या ईरान तक जाएगा, उसके आगे जाएगा नहीं। केला व्यापारी की भाषा में लंबी चाल का मतलब, आज मैंने केला काटा तो क्या वो 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन सरवाइव कर रहा है? जिस केले के पौधे में फल भरण चालू होता है उस पौधे में पत्तों की संख्या ज्यादा है तो फल भरण में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा आएगी और वो ज्यादा समय तक टिकेगा कटने के बाद। पंजे, आपने सवेरे से अभी तक सुना कि डिमांड ज्यादा है। ऐसा ही क्वेश्चन किसानों के पास है कि केला ज्यादा है, कोई लेने वाला नहीं बराबर है, दोनों तरफ से दोनों परड़े बराबर भारी हैं। ठीक है, मैं मेरी अगर बात करूं तो बीके बनाना बाइंग एंड सेलिंग के पास भी एडवांस ऑर्डर है कंटेनर के। यहाँ पर माल नहीं है जो मैं बड़वानी से एक्सपोर्ट करके दे सकूं। बड़वानी बहुत अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है पर हुआ नहीं है, उस दिशा में सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एक जैसा फार्मरों का दिमाग बनाना पड़ेगा। उसके लिए मिनिमम ग्राफ है 35 स्क्वायर फीट। 35 स्क्वायर फीट से अंदर लोगे तो आपका केला एक्सपोर्ट करने की कैटेगरी में आएगा नहीं। अगर अंदर ग्राफ लिया 5x7, 6x6, 7x5, ये 3 ग्राफ है। बड़वानी में जहां हम रहते हैं इन तीनों ग्राफ में यहां पर अगर 7x5 किया मतलब लाइन से लाइन 7 फीट, पौधे से पौधा 5 फीट, अगर ऐसा ग्राफ किया तो यहां पर अप्रैल 15 से लेकर के 15 जून तक बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और महाराष्ट्र के भी मित्र हैं और अनदर राज्य के भी, गुजरात के भी कुछ हैं,
तो अब लगभग पूरे भारत में एक जैसा वातावरण है कि 1 अप्रैल से टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगता है, 15 अप्रैल के बाद गर्म हवाएं चलने लगती है, और मई 15, 20 मई, 25 मई नौ तपा वाला जो टाइम है, 47 डिग्री टेम्परेचर और गर्म लू, ये आपके केले को पूरा पानी को सुखा देगी, मिट्टी का पानी उड़ा देगी, और केले में पानी अगर कम गिरा तो वो लंबी चाल का बनेगा नहीं। तो लाइन से लाइन कभी भी 5-6 फीट से ज्यादा लेने का ही नहीं। अगर 7 फीट ली है तो मैंडेटरी है डबल ड्रिप, वरना केला लगाना नहीं। छोटे छोटे से थंब रूल है। 7 फीट पे अगर यहां पर हम जाएंगे तो डबल ड्रिप लाइन है, जिनके पास सिंगल ड्रिप लाइन है उनको 5 फीट पर ही रहना है। तो दूसरी तरफ 7 करना है, पौधे से पौधा 7 करना है, और एक पौधे से दूसरे पौधे के सामने नहीं, जिगजैग आगे पीछे लगना चाहिए। तो 1 एकड़ में 1250 पौधे, एकदम परफेक्ट ग्राफ है आपके 2 साल में 3 कटिंग लेने के लिए। और रटून भी और थर्ड भी अगर फ्रूट केयर किया और खेत में जहां पौधे की जड़ चल रही है वहां पर अगर हमने मिट्टी को सॉफ्ट रखा, नरम रखा, तो रटून थर्ड फोर्थ भी अच्छी क्वालिटी का आता है और एक ही रेट में बिकता है। कई किसानों के अभी बात सुनते सुनते ये आएगा कि भैया जड़ी का रेट मिलता नहीं। हेलो, मिलता है जड़ी का रेट? नहीं मिलता। उसका कारण यह है कि जहां पौधे की जड़ जा रही है वहां हमें पहले साल का जो पौधा कट गया उसका पत्ता काट के रखना है, और पहले दिन से जहां हमने ड्रिप लाइन डाल के रखी है, ड्रिप के वहां जहां पानी चल रहा है पांव नहीं रखना है। मिट्टी दब रही है, कॉम्पैक्ट हो रही है। साल भर हम खेत के अंदर चलन कर रहे हैं, अंदर बाहर जा रहे हैं, पील पत्ती काटने के लिए, खाद देने के लिए, स्प्रे करने के लिए। अगर पौधे की जड़ों के पास की मिट्टी दब रही है तो आपका केला धीमे धीमे चलेगा। मिट्टी सॉफ्ट है तो केले की रूट ग्रो होगी, तो केले का फल भी ग्रो होगा, उसका तना भी ग्रो होगा। इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 70-30 फार्मिंग। पौधे की एक ड्रिप लेफ्ट में, एक ड्रिप राइट में, और जहां ड्रिप है वहां कचरा मल्चिंग आच्छादन। पहले साल अगर कचरा मल्चिंग नहीं कर सकते तो प्लास्टिक मल्चिंग लगा दो, क्योंकि खेतिया, पानसेमल, बड़वानी, बड़वा, मल्लेश्वर, महेश्वर, ये जो बेल्ट है, यहां पर दिसंबर का आखिरी सप्ताह और जनवरी का आखिरी सप्ताह, ये जो 1 महीना है, ठंडी बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो उससे रूट चलती नहीं, चिलिंग इंजरी आती है। अगर हमने मल्चिंग किया है तो पौधे की रूट गर्माहट में चलती रहेगी, चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। यह भी एक अच्छे बायर को बुलाने का कारण है कि हम मल्चिंग लगाएंगे, पौधे में, फल में चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। हम दोनों तरफ ड्रिप नहीं डाल सकते, बजट ज़्यादा है। सिंगल ड्रिप पे मल्चिंग पे जाएंगे तो हमारे फल को चिलिंग इंजरी से बचाव होगा। एक बहुत बारीक सा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा जो मैं बार बार बोलता हूं, जो आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ हमने जैसे ही बड़ा किया, बारीक सी लकीर है, एकदम बारीक सी, बहुत जरूरी है। क्या है वो? 1 एकड़ पे 20,000 हरे पत्ते मेंटेन होना चाहिए केले की फसल में। 1 एकड़ में 20,000 हरे के पत्ते। अगर 20,000 हरे पत्ते हैं तो आपके खेत का वातावरण जो है वो नमी वाला रहेगा। केला कहां का पौधा है? केरला, जहां पर हवा में नमी खूब है, टेम्परेचर 35-40 डिग्री के ऊपर है नहीं। बड़वानी में हवा में तपन है, सूखी हवा है, टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है। केरला में 40 डिग्री से नीचे है। हम ऐसे जगह पर बैठे हैं कि जहाँ टेम्परेचर खूब ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा में भी हमें फसल समझ आ गई है, हमारे पास स्कोप है कि हम माल अच्छा बना करके बेच सकते हैं। तो अच्छे बनाने की परिभाषा में हमारा जो केले का खेत है उसकी बाउंड्री पर हरी घास, नेपियर घास, खेत के अंदर 20,000 पत्ते साल भर मेंटेन हो, उसका एक छोटा सा सूत्र है। कितने पत्ते? 20,000। उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ही हमने ग्राफ बड़ा किया, 5x7 एकड़ पे 1250 पौधे, फ्लावरिंग आने वाले समय
आपके पौधे पर लगभग एक पौधे पर 12 से 13 पत्ते मिलेंगे। 1 एकड़ में 20,000 पत्ते मेंटेन कैसे करोगे? अब यहीं पर द्वंद आएगा। बलराम भाई आप ग्राफ बड़ा बताते हो, सारी दुनिया की कंपनियां ग्राफ छोटा बताती है, हम कैसे क्या करें? 110 टिश्यू कल्चर कंपनियां जिनको पौधे बेचना है भारत में, 111वां में हूं, मुझे भी बेचना है, पर ऐसे नहीं बेचना है कि किसान से लूट करके। अगर 5x5 पे लगाते हैं तो 1750 पौधे आएंगे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो 5x5 पे लगा रहे हैं, फ्लावरिंग आने वाले दिन के पहले तक खेत के अंदर अंधेरा, गुफ काला। बैठो तो आपको लिखने पढ़ने में थोड़ा आएगा नहीं बराबर, बहुत अंधेरा। लेकिन जैसे ही फ्लावरिंग आती है, जो पत्ते ओवरलैपिंग है, हरा पत्ता एक दूसरे के ऊपर नीचे है, जो पत्ता छाया में है वो पत्ता एकदम से डल होगा जब फ्लावरिंग आएगी। क्योंकि पौधा जब फ्लावर बाहर करता है उस समय पूरी बॉडी की एनर्जी लेता है। पूरी बॉडी की एनर्जी लेता है तो कहां से लेगा? वो पूरी बॉडी से एनर्जी जब लेगा कमल को बाहर निकालने में, तो जो हरे पत्ते हैं, जो छाया में हैं, पौधे को खुद को सेंस है, वो समझता है कि मुझे किस पत्ते से एनर्जी लेना है। तो वो जो पत्ते छांव में हैं उनसे एनर्जी लेता है, फ्लावरिंग देता है। तो फ्लावरिंग आने के पहले आपके खेत में छाया रहती है, अंधेरा रहता है 5x5, 5x6 में। और फ्लावरिंग आने के 15 दिन बाद अगर देखोगे तो पूरे खेत में धूप अंदर जाने लगती है। अचानक से पत्ते 2 सप्ताह में कम होते हैं। और फ्लावरिंग आने के बाद कोई नियम नहीं है केले में नया पत्ता देने का, अभी पत्ता कम होगा। 5x5, 5x6 में फ्लावरिंग आने के बाद हर 5-7 दिन में, 6 दिन में एक पत्ता कम होता है। और फ्लावरिंग आते समय 8-10 पत्ते एक साथ कम होते हैं। तो फ्लावरिंग आने के बाद 5x5 में आपको मिलेगा 7-8 पत्ता एक पौधे में। यहीं आपने 5x7 लगाया तो फ्लावरिंग आने वाले दिन आपको मिलेंगे 12-13 पत्ते, क्योंकि नीचे तक धूप जा रही है। ये मेजर फर्क दिखेगा जिन्होंने बड़े ग्राफ की या छोटे ग्राफ की खेती करी होगी। दूसरा, 5x5 में इतना डेंस ग्राफ होता है कि आप नया बेबी रख नहीं सकते। नया बेबी ही नया पत्ता देगा। फ्लावरिंग आ गया है, वो पौधा अब नया पत्ता देगा नहीं। उसका पत्ता हर पल कम हो रहा है, हर सप्ताह एक पत्ता, हर 7 दिन 10 दिन में एक पत्ता कम हो रहा है। हमारी जरूरत है जब फल भर रहा है उस दिन हमारे खेत के अंदर नमी होना। कॉन्सेप्ट कितना उल्टा है, इस पर कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। और भारत में एक्सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अगर इस विषय पे बात नहीं होगी, जा नहीं सकता। केवल बातें होंगी और पौधे बिकेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और रशिया बोलेगा दरवाजे बंद है भारत के लिए, और गल्फ कंट्री बोलेगी हमारे यहाँ केला नहीं आ रहा, हमको चिलिंग भी दे दो पर रेट कम है। आज की तारीख में सोलापुर आंध्रा का रेट है 28 रुपए किलो, बढ़वानी में हम 19 रुपए में खुश हो रहे हैं। आज ही क्यों? वहां चिलिंग नहीं है, आपके बड़वानी में चिलिंग है। इसको रोकने के लिए आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या कम है, इसके रोकने के लिए आपने बंच के ऊपर पन्नी पहना ही नहीं, उसको स्वेटर पहना ही नहीं कि ठंड, जनवरी की जो ठंड लगी, दिसंबर की जो ठंड लगी, उसमें केले के छिलके के ऊपर इंजरी आ गई है, उसका पानी जम गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं पत्ते पर वापस आता हूं। 1 एकड़ में 20,000 पत्ते मेंटेन कैसे करोगे? तो 5x5 या 5x6 का ग्राफ लगाते हैं तो नया बच्चा हम माल कटने से पहले रख नहीं पाएंगे, क्योंकि जगह कम है। या माल कटने वाले दिन हम नया बच्चा रखेंगे, ऑलरेडी डेंस है वो। 5x7 1750 पौधे, मैं बात कर रहा हूं 5x7 1250, 5x5 1750। तो ये जो 1250 पौधे हैं, इसमें फ्लावरिंग आने के 2 महीने पहले नया बच्चा रखना है, जो आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या को मेंटेन करेगा। और यही बच्चा आपकी अगली जो कटिंग आएगी उसको 6 महीने के अंदर काट को लेके आएगा। छोटा सा साइंस है। जब पौधा हमने लगाया उसको मल्चिंग मैंडेटरी करो। कचरा मल्चिंग करना है या प्लास्टिक मल्चिंग करना है, 5 महीने के बाद उसके तने की मोटाई को नापना है। पेंदे को क्या बोलते हो आप? बूंदा, बूंदे को नापना है। वो बूंदा अगर 25 इंच का हो गया, बच्चा कब रखना है? हरे पत्ते कैसे मेंटेन होंगे? पौधा हमने लगाया,
उसके 5 महीने बाद उसके तने की मोटाई को नापना है। 25 इंच तने का मोटा हो गया, 5 महीने का हो गया, उसके पत्ते गिनना है कि 25 पत्ते आ गए क्या मेरे खेत में। 25 इंच तने की मोटाई, 25 पत्ते का पौधा, 5 महीने उम्र की एज। तो हमें नया बच्चा उत्तर दिशा में रखना है। अगर आपकी लाइन उत्तर दक्षिण है तो उत्तर दिशा में रखना है, अगर आपकी लाइन पूर्व पश्चिम है तो पूर्व दिशा में रखना है, क्योंकि फल जो आएगा वो दक्षिण या पश्चिम आएगा। सूर्य ऐसे चलता है ना दक्षिणायन, तो फ्लावरिंग जो होगी वो दक्षिण पश्चिम होगी, तो नया बच्चा उत्तर पूर्व में चलेगा। 5 महीने में 25 पत्ते का पौधा है और आपने नया बच्चा रखा है। अभी अगर आप कैलकुलेटर चलाओगे 1250 गुणित 25, कितने पत्ते हैं आपके 1 एकड़ में? 31,250, 31,250 पत्ते हरे कब हैं? जब आपका पौधा 5 महीने का है, 25 पत्ते की उम्र का है और 5/7 का ग्राफ है, 1250 पौधे लगे हैं, तो 31,250 हरे पत्ते आपके खेत में हैं। जब आप इस अवस्था में खेत में जाओगे तो आपको बाहर अगर 35 डिग्री का टेम्परेचर है तो अंदर आपको टेम्परेचर 28, 22 ऐसा मिलेगा टेम्परेचर। बाहर से 8 से 10 डिग्री कम मिलेगा जब अंदर हरे पत्तों की संख्या होगी। दूसरा, अंदर जो हवा चल रही है उसमें नमी मिलेगी, क्योंकि पत्तों से नमी सोख ली जाएगी। अब 7वें महीने आपकी फ्लावरिंग आएगी पौधे में, 2 महीना और बचा है। 1 महीने में केला 5 नए पत्ते देता है, 6ठा महीना क्रॉस करेगा तो 30 पत्ते का पौधा होगा और नीचे पत्ते सूखेंगे। 7वें महीने में पौधा एंट्री करेगा तो 35 पत्ते की उम्र होगी, नीचे पत्ते सूखेंगे, क्योंकि जो एज्ड पत्ते हो गए हैं, जो छाया में पत्ते आ गए हैं, वो सूखेंगे और हरे पत्ते आएंगे। 5 महीने की उम्र ऐसी है जहां से 25 पत्ते मेंटेन होना चालू होते हैं केले में। 6ठे महीने में 5 पत्ते नए आए तो पुराने 5 पत्ते गए। 7वें महीने में 5 पत्ते नए आए तो पुराने 5 पत्ते गए। अब अगर आपने 5वें महीने में नया बच्चा रखा 5.5 महीने में, तो 2 महीने के अंदर वो घुटने तक आएगा, तलवारी पान आएगा, उसका पत्ता चौड़ा नहीं आएगा, बट घुटने के बाद उसके चौड़े पत्ते आना चालू होंगे। तो 6ठे महीने में ये बच्चा निकल के बाहर आया। अभी आपके 5 पत्ते नए आए हैं, पुराने 5 पत्ते गए, उसमें 25 पत्ते मेंटेन है। 6ठे महीने में 5 नए, पुराने 5 गए, लेकिन बच्चे के पत्ते आ गए। अभी यहां से नया इंप्रूवमेंट आपकी फसल पे क्या हो रहा है? जो बच्चा रखा वो हरे पत्ते देना चालू हो गया 6ठे महीने से। ये करके देखोगे खेत में तो समझ में आएगा। एक्चुअल साइंस है, इसमें कोई पैसा नहीं है, दिमाग को केवल खेत में ले जाना है। 7वें महीने में फ्लावरिंग आएगी, यहां पौधा बड़ा होगा कमर तक, इसके हरे पत्तों की संख्या 5 रहेगी। जब फ्लावरिंग आ रही है, ग्राफ आपका चौड़ा है, अंदर धूप तने तक जा रही है, तो हरे पत्ते जल्दी जाते नहीं। फ्लावरिंग आने वाले दिन जो 25 पत्ते मेंटेन हो रहे थे उसमें 5-7 पत्ते जाएंगे, तो आपके होंगे 17, 18, 15 मेन पौधे में, और 5 पत्ते रहेंगे आपके बच्चे में। ये हरियाली मेंटेन करना अगर सीख गए तो रसिया केला ले जाओगे, नहीं तो कितने एग्रोनॉमिस्ट डाटा देते रहेंगे, जीवन में कभी रसिया केला नहीं जाएगा। हरा पत्ता खेत के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल करता है। चौड़ा ग्राफ धूप अंदर लेके आएगा तो ज्यादा से ज्यादा पत्ते फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन अपटेक करेंगे, जो केले के फल में न्यूट्रिशन जाएगा तो केला लंबी चाल का बनेगा। द्वंद्व बहुत जटिल है। ग्राफ पास में लगा दिया, गर्मी आती है तो तुम्हारा केला सही चलेगा, ये अधूरा सत्य है। ग्राफ दूर लगाओगे और बच्चा नहीं छोड़ा टाइम पे तो भी आपके खेत में धूप हवा घुसेगी। अगर 35 स्क्वायर फीट पे जा रहे हो, दिमाग में है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है केला, तो ग्राफ ऐसा लेना है कि बच्चा जल्दी छोड़े। और रटून और थर्ड की प्लानिंग कर रहे हो तो पौधा ऐसा लेना है जो कम साइकिल का हो, या आरू की गांठ लगानी है। अभी नया विषय मैंने आपके दिमाग में डाला है। बुरहानपुर, ऐनपुर, तांदलवाड़ी, खकनार, फोपनार, नाम सुने? ये महाराष्ट्र के क्षेत्र के नाम हैं, जलगांव जिले के, जहां टिश्यू कल्चर का केला कोई खरीदना पसंद नहीं है व्यापारी।
आप लोगों ने पिछले साल के वीडियो देखे होंगे ना, बुरहानपुर में आंदोलन हो रहा है, वायरल खूब हुए ना वीडियो। 3 रुपए किलो केला, एमएलए को बुलाना है, सांसद को बुलाना है, आंदोलन करना है, केले का रेट बढ़ाना है। कोई नहीं बढ़ा सकता, व्यापारी को देना है ना पैसे, उसका मतलब आपको अच्छा माल देना है। अच्छे माल की परिभाषा क्या? जिस दिन माल कट रहा हो उस दिन पौधे के ऊपर हरे पत्ते चाहिए। कितने? जितने पंजे आपके पौधे के फल पे है उतने हरे पत्ते चाहिए जिस दिन माल कट रहा है। ये सिगाटोका के कारण बुरहानपुर में है ही नहीं। एक पौधे पर 3 हरे पत्ते और बंच 11 पंजे का। अब वो व्यापारी जो गाड़ी भर के माल भेजता है दिल्ली चंडीगढ़, वो गाड़ी आधी रास्ते में जाते जाते पक जाती है। अभी जस्ट जनवरी के पहले सप्ताह का वाक्य मैं बतलाता हूं। अगर आप अंतुरली जाओगे तो वहां लुकमान फ्रूट करके है, हमारे मित्र है, वहां से हमारी गाड़ियां बनती है, महाराष्ट्र वालों को पता होगा। अंतुरली में, अंतुरली प्रॉपर का 5.5 रुपए किलो का रेट। वहीं से 90 किलोमीटर जामनेर, जहां पर 5x7 पर बी किसान का पौधा लगा था, वहां पर 18 रुपए किलो का उसी दिन का रेट, एक ही दिन का। अंतुरली में, बुरहानपुर में 5.5, 90 किलोमीटर में 18 रुपए, और वहां से अगर तेंबुरनी जाओगे तो 28 रुपए। वो मैंने वीडियो डाला है बनाकर, एक ही दिन मैंने टूर किया था और इत्तेफाक से 2 गाड़ियां मेरी ही बन रही थी, जामनेर की और तेंबुरनी की। ये फर्क क्यों है? आपके केले में फल ऐसा होना चाहिए जो लंबी चाल का हो, तो ग्राफ ऐसा लगाना पड़ेगा जिसमें हरे पत्ते हों। पौधा ऐसा लगाना पड़ेगा जो कम साइकिल का हो। अगर कम साइकिल का पौधा नहीं मिल रहा तो आरू की छोटी गांठ लगाओ। केले में केले ज्यादा हो रहे हैं, सीएमवी और सिगाटोका आ चुका है जो दवाइयों से नहीं जाएगा, जो पानी प्रबंधन और ग्राफ सही लगाने से जाएगा। ये 20,000 पत्ते का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम मेंटेन करेंगे तो बड़वानी, खेतिया, शाहदा, नंदुरबार या जो मुझे आप सुन रहे हो वहां तक पूरे भारत में हम एक नया डिजाइन कर सकते हैं एक्सपोर्ट का, जो पूरे विश्व को केला हम सप्लायर बन सकते हैं। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, ये जो नए कलेक्टर मैम हैं ये बहुत ही किसानों के लिए समर्पित हैं। मैं 2011 से बड़वानी में केले का डिज़ाइन करने का प्रोग्राम चालू किया हूँ। 6x6, 5x7 कम साइकिल का पौधा। जब मैंने टिश्यू कल्चर बनाया रेवा फ्लोरा, पहली बार 2015 में 4 साइकिल का पौधा प्लस का निकाला। अभी रेवा फ्लोरा नहीं बना रहा है प्लस का पौधा, अभी बी किसान केवल बना रहा है प्लस का पौधा। प्लस का पौधा मतलब कि कम साइकिल का पौधा। लंबी दूर माल भेजना है, अच्छे व्यापारियों को बुलाना है, तो ग्राफ बड़ा, हरे पत्ते ज़्यादा, कम साइकिल का पौधा, और इन जैसे कलेक्टर साथ में रहेंगे तो हम बड़वानी को बिजनेस अब बना देंगे। थैंक यू।